राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा बेटा रिलीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के धर्म। देखिए बेटा, जो चैप्टर नंबर 4 है ये किससे रिलेटेड है? भारत के जो इंडिया है उसके धर्मों से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, कि उनमें कौन कौन से धर्म है। देखिए बेटा, फर्स्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन से धर्म से? हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है हिंदू धर्म से। ठीक है बेटा, हिंदुज्म। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है। बेटा, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय यानी धर्म को मानने वाला समुदाय कौन सा है बेटा? हिंदू धर्म है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द approximate population of people practicing Hindu realization in India। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी बेटा, उसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी बेटा? कितने परसेंट थी? 80%। कितनी थी बेटा? 80% जो पॉपुलेशन थी वो किसको मानती बेटा? किसका पालन करती है? हिंदू धर्म का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 80% ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारा आगे हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट हिंदू टेक्स्ट यानी कि महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथ। बेटा, ग्रंथ आपको पता है, देखिए ग्रंथों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है ये किसके बारे में है? ग्रंथ से रिलेटेड। ये आप सभी को पता है, धर्मों से रिलेटेड है। और धर्म कहाँ से बेटा? ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द होली बुक ऑफ हिंदुज्म। यानी कि हिंदू धर्म में देखिए निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों में से हमें क्या बताना है बेटा? हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ बताना है। बट देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों ऑप्शंस रॉन्ग है और करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा वेद्स। ठीक है बेटा, वेद क्या है? हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और वेद कितने हैं बेटा? 4 वेद हैं, आप सभी को पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और कौन सा है बेटा? सामवेद। सामवेद, पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है बेटा। अब इसमें ऑप्शन आप ये नोट कर लेना अपनी बुक के अंदर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, Who among the following was an exponent of Advaita Vedanta created for the revival of Hinduism in the 8th century। देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अद्वैत वेदांत का प्रतिपादक था जिसे 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। मेन पॉइंट क्या है? देखिए बेटा, मेन है क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 8वीं सेंचुरी थी, 8th जो सेंचुरी थी, 8वीं शताब्दी थी, उसमें हिंदू धर्म का पुनरुत्थान यानी उसको दोबारा से बढ़ावा दिया गया, उसका श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी क्या है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का? देखिए, आदि शंकराचार्य। क्या है बेटा? आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट देखिए बेटा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हिंदू टेक्स्ट। हिंदू धर्म का बेटा सबसे पुराना और पवित्र ग्रंथ बेटा कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है बेटा? ऋग्वेद। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वेदास आर देयर। बेटा, हमने अभी आपको बताया है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको बताया है कि कितने वेद हैं बेटा? 4 वेद हैं। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें यही पूछा गया है कि वेद कितने हैं? 4। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर ए टोटल ऑफ हाउ मैनी पुराण्स इन हिंदुज्म। देखिए बेटा, हिंदू धर्म में टोटल कितने पुराण है बेटा? 18। कितने पुराण है बेटा? हिंदू धर्म में कुल कितने पुराण है? 18। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच अमोंग द फॉलोइंग इज थर्ड लार्जेस्ट रिलीजियन इन द वर्ल्ड। देखिए बेटा, दुनिया में, इंडिया में सबसे टॉप में बेटा कौन सा? इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाली पॉपुलेशन है। कौन से धर्म को मानने वाली पॉपुलेशन है? हिंदू धर्म को। बट वर्ल्ड का जब पूछा जाता है वहां पे
थर्ड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे इस्लाम, सेकंड नंबर पे क्रिश्चियन और थर्ड नंबर पे कौन सा है बेटा, हिंदुज्म। हिंदू धर्म कौन से नंबर पे बेटा, थर्ड नंबर पे है वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज द मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज इन हिंदू टेक्स्ट, हिंदू जो ग्रंथ है उसमें बेटा सबसे ज्यादा कौन सी भाषा का प्रयोग होता है लैंग्वेज का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा संस्कृत। क्या रहेगा बेटा, संस्कृत एंड तमिल। द ओरिजिनल नेम ऑफ हिंदुज्म इन संस्कृत इज, देखिए बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो संस्कृत में हिंदू धर्म है उसका मूल नाम क्या है। क्या आएगा बेटा ऑप्शन, हमारा सही करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। जो देखिए बेटा ये कौन क्वेश्चन, द ओरिजिनल नेम ऑफ हिंदुज्म इन संस्कृत, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि संस्कृत में हिंदू धर्म है उसका मूल नाम क्या है, सनातन धर्म। क्या है बेटा, सनातन धर्म। द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ हिंदुज्म ऋग्वेद इज डिवाइड इनटू बुक्स और मंडल्स। देखिए बेटा जो हिंदू धर्म में ऋग्वेद है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बुक्स और मंडल्स में, सॉरी बुक्स और मंडल्स में, 2 पार्ट्स में नहीं बेटा। द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ हिंदुज्म ऋग्वेद इज डिवाइड इनटू, बेटा ऋग्वेद को कितने भाग में बांटा गया है, 10 बुक्स और मंडल्स में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, 10 बुक्स और मंडल्स में डिवाइड किया गया, किसको बेटा, ऋग्वेद को। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, बेटा ये क्वेश्चन हमारा डाउट में है, इसको हम जब आप क्लास में आएंगे तब इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 वेदास, बेटा हमने आपको 4 वेद बताए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब यहाँ पे मिसिंग कौन सा है, अथर्ववेद, और उसकी जगह पे क्या दे रखा है, उपनिषद। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 4 वेद है उनमें से कौन सा यहाँ पे नहीं है ऑप्शंस के अंदर। तो बेटा हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है द मोस्ट फेमस मंत्र ऑफ हिंदू रियलाइजेशन, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, बेटा जो हिंदू धर्म का बहुत ही प्रशंसीय गायत्री मंत्र है जिसकी बहुत अधिक प्रसन्नता होती है गायत्री मंत्र की, वो कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है बेटा। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से गायत्री मंत्र कौन से ग्रंथ में है बेटा, ऋग्वेद में, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक, बेटा देखिए इंडियन म्यूजिक के लिए कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए सामवेद म्यूजिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद इज ए बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स एंड इज द बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि यजुर्वेद यज्ञ प्रार्थनाओं का ग्रंथ और क्या है बेटा, जादुई सूत्रों की किताब है, कौन सा है बेटा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आएगा, अथर्ववेद। क्या आएगा बेटा, देखिए यजुर्वेद इज ए बुक ऑफ सैक्रिफाइस प्रेयर्स, जो यजुर्वेद है उसमें क्या है बेटा, प्रेयर्स है। एंड द मैजिकल फॉर्मूलाज बुक कौन सी है बेटा, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, मैजिकल फॉर्मूलाज के लिए जानी जाती है। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर द 2 मेन महाकाव्याज पिक्स इज द हिंदू रियलाइजेशन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे, देखिए बेटा क्वेश्चन है कि 2 मुख्य महाकाव्य कौन कौन से हैं बेटा, हमारे 2 मुख्य महाकाव्य रामायण एंड महाभारत क्या है, हमारे महाकाव्य हैं, ठीक है बेटा, हिंदू धर्म के महाकाव्य। द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड रामायण वाज रिटन बाय, आप सभी को पता है बेटा रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि जी ने। और क्वेश्चन नंबर 19 है द फेमस एपिक महाभारत वाज रिटन बाय, इपिक बेटा क्या है, इपिक क्या होता है, महाकाव्य, क्या है, महाकाव्य, और ये दोनों ही बहुत ही फेमस हैं वर्ल्ड। द ओल्डेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पुरानी जो रामायण है, आपको पता है बेटा रामायण कितने हजारों वर्षों पुरानी है, पुराने टाइम की, और ये जो लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि जी के द्वारा, और महाभारत वेद व्यास के द्वारा। नेक्स्ट बेटा हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पैलेस ऑफ वर्शिप टेम्पल्स, किसके बारे में बेटा, पूजा स्थल मंदिर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग
इज ए सेट ऑफ 4 पिलग्रिमेज ऑफ इंडियन पॉपुलरली नाउ एज द चार धाम। में देखिए बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 4 तीर्थ स्थलों का समूह जिन्हें लोकप्रिय रूप से चार धाम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बद्रीनाथ टेम्पल, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा बद्रीनाथ टेम्पल, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। देखिए बेटा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, देयर आर ए टोटल ऑफ हाउ मैनी ज्योतिर्लिंगास टेम्पल्स। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑफ इंडिया। देखिए बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरे भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। कितने हैं बेटा? 12 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। द फेमस 12 ज्योतिर्लिंगास इन हिंदुइज्म रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैलेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच गॉड। बेटा जो 12 ज्योतिर्लिंगास हैं उनमें से आपको बताना है कि सबसे विशेष कौन से भगवान की पूजा होती है, किसके लिए? ये शिव जी के लिए, शिवा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 है, द सोमनाथ टेम्पल ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंगास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में है बेटा ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंगा? देखिए बेटा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24, द फेस्टिवल ऑफ कुंभ मेला द बिगेस्ट एंड मोस्ट गैदरिंग इन इंडिया इज ऑर्गेनाइज इन एवरी ईयर। बेटा हमने आपको बताया था कि कुंभ का मेला एवरी ईयर कितने साल के बाद लगता है बेटा? बिगेस्ट सबसे बड़ा कुंभ मेला कितने सालों के बाद लगता है बेटा? 12 साल के बाद लगता है। 12 इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द फेमस कुंभ फेयर इज हेल्ड एट हाउ मैनी पैलेस। बेटा कुंभ का मेला कितनी जगह लगता है? कितनी पैलेस, कितने स्थानों पे लगता है? 4। कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड एट। बेटा जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कुंभ का मेला कहाँ पे नहीं लगता है? पुरी। ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा।